हेलो एवरीवन। वे सभी स्टूडेंट जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि नाइसर जो कि भुवनेश्वर में स्थित है वहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं, तो यहाँ के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो चुके हैं। इसको चलो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं आपको इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। तो यहाँ पर वे स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका केवल नेट क्वालिफाइड है, ठीक है। और उन स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से फेलोशिप भी प्रोवाइड कराता है, और वे स्टूडेंट जो यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे उनको ये इंस्टीट्यूट जो है वो ट्रैवल का खर्चा भी देता है, ठीक है। तो चलिए इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जब यहाँ पर अनाउंसमेंट में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है पीएचडी एडवर्टाइजमेंट 2023 विंटर सेशन। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पीडीएफ दिखाई देगा। इस पीडीएफ को मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है और इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का ग्रुप जो है वो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इसे रीड कर सकते हैं। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर इंडियन सिटीजन्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम शेड्यूल्स टू कमेंस फ्रॉम जनवरी 2024। ये जनवरी 2024 के लिए फॉर्म्स आए हुए हैं। जो नाइसर के जो स्कूल से नीचे दिए गए 5 हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अलग अलग हैं। स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंड फिजिकल साइंस। तो इनके लिए अलग अलग स्कूल्स के लिए अलग अलग दिया हुआ है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एमएससी में या उसके इक्विवेलेंट 60% मार्क्स होने चाहिए, और वे कैंडिडेट जिन्होंने 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है और उनके पास मिनिमम 75% या उसके एग्रीगेट मार्क्स हैं या इक्विवेलेंट ग्रेड है, तो वे स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। इसी तरह से केमिकल साइंस की एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, कंप्यूटर साइंस और ह्यूमैनिटीज अलग अलग सबकी एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन इन नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फॉर परस्यूइंग ए पीएचडी प्रोग्राम। तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए नेशनल लेवल एग्जाम की? तो कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाई एटलीस्ट वन ऑफ द नेशनल लेवल एग्जाम। जो यहाँ पर नीचे नेशनल लेवल के एग्जाम दिए हुए हैं उनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। जैसे CSIR UGC नेट, या तो आपके पास LS हो या फिर क्या हो, JRF हो। उसके अलावा गेट, JEST, GPAT, DBT, JRF, ICMR, JEEBILS और एनी अदर इक्विवेलेंट नेशनल लेवल का एग्जाम जिसकी वैलिडिटी जो है वो अगस्त 2023 जुलाई 2024 तक होनी चाहिए, ठीक है। एकेडमिक ईयर है अगस्त 2023 से लेकर के जुलाई 2024 के बीच तक उसकी वैलिडिटी जो है वो होनी चाहिए। इसी तरह से सबके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं तो द कट ऑफ मार्क्स ऑफ नेशनल एग्जामिनेशन सच एज गेट, JEST, GPAT, JEEBILS, CSIR, UGC, NET, etc. will be further decided by each school for the relevant subject area। जो कट ऑफ मार्क्स हैं इनके लिए, वो जो 5 स्कूल की हमने बात किया ना ऊपर, वो डिसाइड करेंगे कि कट ऑफ क्या होगी जब आपका वो शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। बात करते हैं फेलोशिप की। तो जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया है, नाइसर अपनी खुद की फेलोशिप प्रोवाइड कराता है जो कि अभी तक की 31,000 थी स्टार्टिंग के 2 ईयर के लिए, और जो बाद के 3 ईयर का जो प्रोग्राम होता है उसमें वो आपको 35,000 प्रोवाइड कराता है। और जो अभी जो इन्हेंसमेंट हुई है फेलोशिप की, वो भी हो सकता है कि जल्दी यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। स्टूडेंट जिनके पास में CSIR UGC की फेलोशिप है, तो जैसा फंडिंग एजेंसी अपना फेलोशिप प्रोवाइड कराती हैं, जो उनके अभी आपको जैसा पता है कि फेलोशिप इंक्रीज हो गई है, तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स को फेलोशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पर रिसर्च एरिया की बात करें तो यहाँ पर स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के लिए जो यहाँ पर रिसर्च टॉपिक है और उनके जो PI हैं वो यहाँ पर नीचे मेंशन किया हुआ है। तो आप इस PDF से इसको रीड कर लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पर यहाँ पर रिसर्च हो रही है। इस PDF को मैं ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा। और अधिक जानकारी के लिए आप जो यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है इस पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो और भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से सारे अलग अलग स्कूल्स के या सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पर मेंशन किया है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अगर आपके पास है, इस फॉर्म को आपने फिल किया हुआ है, तो ये आपको जो आपका क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद में उनका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और उसमें बेस्ड ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड और जो आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से ये आपको सेलेक्ट करेंगे।
और कैंडिडेट आर कॉल्ड फॉर द टेस्ट इंटरव्यू विल बी पेड द राउंड ट्रिप सिंगल सेकंड स्लीपर क्लास। तो वे स्टूडेंट जो यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आएंगे और वो शॉर्टेस्ट रूट लेते हैं अपने जो उनका नेटिव प्लेस है वहाँ से, तो उनको सेकंड स्लीपर क्लास का रिजर्वेशन का जो टिकट का जितना भी कॉस्ट होगा वो आपको इंस्टीट्यूट जो है वो प्रोवाइड कराएगा। आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे रेलवे टिकट जो है वो आपको क्लेम के टाइम पर आपको शो करना होगा। हाउ टू अप्लाई, तो आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर मोर देन वन स्कूल शुड फिल अप सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप एक से अधिक स्कूल के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे 5 स्कूल मेंशन थे, अगर आप एक से अधिक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको हर एक के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करने होंगे। नाइसर डज नॉट डिमांड एनी एप्लीकेशन फीस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस तरह से आपने देखा है बहुत से मैक्सिमम इंस्टीट्यूट हैं जो अपना फॉर्म को फिल करने के लिए कुछ फीस पे कराते हैं स्टूडेंट से, लेकिन नाइसर जो है वो आपसे किसी भी तरह की पीएचडी प्रोग्राम के लिए कोई भी फीस जो है वो आपको यहाँ पर पे नहीं करनी है, यानी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और जो फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 5 नवंबर 2023 है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो वेबसाइट पर 10 नवंबर तक आपको अपलोड कर दी जाएगी और जो अलग अलग जो टेंटेटिव डेट्स है इंटरव्यू की वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। जैसे बायोलॉजिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनका 11 से 12 दिसंबर के बीच में आपका इंटरव्यू जो है वो लिया जाएगा या आपका रिटन टेस्ट जो वो इस बीच में होगा। केमिकल साइंस के लिए 5 से 6 सितंबर है, उसी तरह से कंप्यूटर साइंस का भी है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए 11 दिसंबर है और फिजिकल साइंस से का जो स्टूडेंट है उनके लिए 6 to 7 दिसंबर जो यहाँ पर डेट जो है वो डिसाइड किया गया है। ईच स्कूल विल सेंड द कॉल लेटर द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द टेस्ट और इंटरव्यू सेपरेटली। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनको कॉल लेटर जो है वो अलग अलग स्कूल्स जो है वो अपना अलग अलग उनको सेंड करेंगे। पीएचडी फर्स्ट सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन इज शेड्यूल्ड फॉर 2 जनवरी एंड क्लासेस कॉमेंस ऑन द सेम डे। जो क्लासेस हैं आपका जो स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे उनका जो क्लासेस है शेड्यूल जो है वो 2 जनवरी 2024 से किया गया, यानी कि आपका सारा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा और आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर कुछ चेकलिस्ट दिया गया है, जब आप फॉर्म को फिल करें तो आपके पास में ये जो नीचे यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट जो मेंशन किए हुए हैं ये डॉक्यूमेंट आपके पास में पहले से होने चाहिए। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट में जो ईमेल आईडी है वो मेंशन किया हुआ है, इस पर आप मेल करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। और आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।